पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। मतलब कि उठा के ले जाते हैं नीचे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है प्रेग्नेंट लड़कियों को। एक साल पहले भी मतलब कि यहाँ से 2 लेडीजों को ले गए थे नीचे प्रेग्नेंट को, और रास्ता ऐसा था कि मतलब कि हर जगह नाले और रोड में तो स्लाइड था। सरकार तो आते रहते हैं ना, फिर झूठे वायदे करके चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि हेलीपैड बनाओ, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, जो भी मरीज होगा वो लेके जाएंगे नीचे, राशन जो भी होगा उसमें आ जाएगा सारा। और हमने पूरे गांव वालों ने मिलके कुछ 10-15 दिन लगे हेलीपैड बनाने में। एक पहाड़ खोदकर पूरा प्लेन ग्राउंड बनाया हमने, उसके बाद भी यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचे। गेहूं भी होता था, किसी टाइम होता था, आज के टाइम में तो गेहूं भी नहीं होता है। रोजगार हमारा एक ही है, टूरिज्म फील्ड है। को जो भी आ रहा है मतलब टूरिस्ट, उनके लिए सही ढंग से ना आने को है ना जाने को है। दूध में जैसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो उनको भी मतलब नौकरी से निकाल दिया। हमारा को कुछ भी नहीं है रोजगार वहाँ से। पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में होगा शायद सबसे जीरो एजुकेशन लेवल मलाना गांव का है। बच्चे कितने स्कूल में? बच्चे 119, टीचर 2 ही है। 119 बच्चे पे 2 ही टीचर है दिए हुए। अच्छा। पूरा गांव उठकर गया और हमने 4-5 दिन में वो पुल तैयार किया। और उस पुल को आपने फिर खुद ही बनाया है ना? खुद ही बनाया गाँव वालों ने। खुद से लकड़ियां लाई, खुद से सब कुछ। हे गाइस, दिस इज संजीव चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं मलाना विलेज में हूँ और यहीं पे मैंने स्टे किया। यहाँ पे मेरे को काफी सारे अपने सब्सक्राइबर्स भी मिले, फिर मैं इन लोगों से मिला। ये मलाना के न्यू जनरेशन है, मलाना के यंगस्टर्स हैं, ये मैक्सिमम ग्रेजुएट है और पढ़े लिखे लोग हैं ये। लेकिन यहाँ के मलाना की जो मैक्सिमम आबादी है, मैक्सिमम लोग जो है वो अनपढ़ है, और इस चीज का फायदा उठाती है सरकार। इनको झूठे वादे करती है अक्सर, और बहुत सारी चीजें ये आज तक फेस कर रहे हैं। हालांकि मलाना गाँव इतना फेमस है कि उसका नाम हम सब ने सुना है, लेकिन वहाँ पे क्या चीजें हैं एक्चुअल में, वो चीजें आप तक पहुंचती नहीं है। तो वो चीजें पहुंचाने के लिए मैं अपने ब्लॉग के थ्रू इन लोगों से मिला हूँ। भाई, सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या हो रही है मलाना गांव के लोगों के लिए? मलाना में जैसे कि आप जानते हैं, आप आए होंगे यहाँ पर कल पिछले 1-2 दिन में, तो आपको भी पता है यहाँ बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ना है। बहुत बुरा हाल है रोड का, बिजली नहीं है गाँव में ढंग से, और महंगाई बहुत ज्यादा है, जिस कारण आम जनता को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोड की वजह से टूरिज्म रुका हुआ है। अगर रोड खुला होता तो हमारा चलो चलना था, कुछ एक मतलब जीने का सोर्स चलना था, आमदनी आना था उनसे। 1 साल हो गया, कई बार बोला कंपनी वाले के पास, बोल रहे कि हम कर रहे हैं। अब 1 साल में तो नया रोड भी आ सकता था अगर उन्होंने करना होता, पर वो लोग सिर्फ अपना काम पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे गांव में नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ खाली टाइम पास कर रहे हैं कि हम करेंगे। यहाँ पे दुकानों में सामान क्यों मिलता है इतना महंगा? बाकी रोड भी बंद है, जिस कारण ये महंगाई का सामना करना है। स्पेन में ही है, लेबर का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। खर्चा के हिसाब से वो एक्स्ट्रा फायदा भी उठा रहे हैं। मतलब कि यहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए जो दुकानदार है उनको लेबर का किराया भी देना पड़ता है। वो सारा वो राउंड फिगर करके उन्हें हर एक प्रोडक्ट में उस तरह का प्राइस लगा रहे हैं। और मेन दिक्कत ये आ रही है इनको कि इनके पास कोई कमाई का वैसा सोर्स नहीं है कि ये इतनी महंगी चीजें अफोर्ड कर पाए। इनकी फैमिलीज है, बड़ी बड़ी फैमिलीज है इनकी, उन फैमिलीज को देखना है, उनकी पढ़ाई देखनी है। स्कूल का क्या है? स्कूल का तो बुरा हाल है जी। यहाँ पे 10वीं के बच्चे को पूछो, अगर आपके पहली दूसरी के बच्चे के बराबर भी होगा तो भाई नाम बदल देना। इस स्कूल का जो भी 10वीं भी पास करता है इस स्कूल से, बुरे हाल है। टीचर ढंग से नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है उस ओर। फिर बच्चे भी स्कूल जाते भी है, नहीं भी जाते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। माँ बाप अनपढ़ है, वो क्या करेंगे? फिर उस वजह से यहाँ पे 99% अनपढ़ ही है यहाँ के आबादी के हिसाब से। 1% ही है जो अगर कोई +2 पास किया होगा, तो वो 1% में आएंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग कुछ एक ग्रेजुएशन है, बाकी कुछ एक +2 वाले यहाँ पे। मतलब हमारे बीच में अनपढ़ तो शायद एक ये भाई होगा जो मतलब कि शायद 4-5 ही होंगे बेचारे, मतलब बाकी तो हम लोग सब कम से कम 10th पास किए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं, हमारे कई बच्चे बाहर है, और उनका मतलब हॉस्टलों में जो खर्चा आ रहा है ना, फिर वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना अब 5-6 हज़ार रुपए से कम तो आपको पता है कुल्लू गुंतर में रूम नहीं मिलता है। फिर बच्चों को देखभाल करने के लिए केयर टेकर भी चाहिए। उस हिसाब से वही वो तो जो हमारा जो हायर एजुकेशन में जो खर्चा आता है ना, एक जो आपके जो बाजार के लोगों को, वो हमारा को मतलब पहली दूसरी के बच्चों के लिए उतना खर्चा करना पड़ रहा है। अगर सरकार मतलब अगर हमारे स्कूल के बारे में सच में ही मतलब कि यहाँ के लोगों को पढ़ाना चाहता है ना, तो मतलब अच्छे टीचर भेजे और बार बार चेक करे कि स्कूल का क्या हालत है यहाँ पे। ये है मलाना गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसका छत टूटते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस छत को
अभी तक ठीक नहीं किया गया। सरकार और प्रशासन मलाना गांव के स्कूल का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। इसी में हमारा पंचायत भी है, इसी में हमारा डिस्पेंसरी भी है, सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि इस छत को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बैक साइड तो पूरा टूटा हुआ है और ये फ्रंट साइड भी पूरा का पूरा छत डैमेज है। अगर कोई बीमार हो जाता है, बीमार शिमार हो जाता है, उसका कैसे? उनको फिर भाई जी यहाँ से मतलब कि केरी जी या तो यहाँ गांव के लोग ये मतलब कि उठा के ले जाते हैं नीचे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं है। फिर उनको भी मतलब यहाँ तो केरी जी यहाँ तो गांव के लोग नीचे डैम तक ले जाते हैं। और रास्ता पता है आपको कैसा है, मतलब कि ज्यादा दिक्कत हो रहा है प्रेग्नेंट लड़कियों को, जो प्रेग्नेंट औरत है उनको ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है भाई। यहाँ से प्रेग्नेंट लड़कियों को नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 1 साल पहले भी मतलब कि यहाँ से 2 लेडीजों को ले गए थे नीचे प्रेग्नेंट को। और रास्ता ऐसा था कि मतलब कि हर जगह नाले और स्लाइड, हर रोड में तो स्लाइड था। हमने खुद ने ये और मैं 2 मतलब कि लेडीजों को लेके नीचे प्रेग्नेंट औरतों को कि वीडियो भी बनाया उनका, वो वीडियो आपको भी दे सकते हो, वो भी डाल देना। पिछले 20 अगस्त को ही ले गए थे हम यहाँ से नीचे। हाँ जी भाई जी। और मरीजों के लिए बहुत ही तकलीफ है भाई यहाँ पे, मतलब कि उनको उठा के ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है भाई। रोड में ही अटकी है सारी प्रॉब्लम, मतलब हाँ जी हाँ जी। सरकार तो आते रहते हैं ना, फिर झूठे वायदे करके चले जाते हैं। पिछली बार पिछले साल यहाँ पर हेलीपैड बनाने को बोला था, उन्होंने बोला कि हेलीपैड बनाओ, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे आपके सेवा के लिए, जो भी मरीज होगा वो लेके जाएंगे नीचे, राशन जो भी होगा उसमें आ जाएगा सारा। और हमने गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने मिलके कुछ 10-15 दिन लगे हेलीपैड बनाने में। पहाड़ खोदकर पूरा प्लेन ग्राउंड बनाया हमने, उसके बाद भी यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा। फिर आपको बोल दिया गया यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। एक दिन आया कि राउंड मार के बात ही क्लोज हो गया कि लैंड ही नहीं हो सके, तो बात ही क्लोज हो गया। वही झूठे वायदे करके चले जाते। सरकार तो आते हैं यहाँ पर अपने वोट मांग के चले जाती है बस। रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ना मेरे को खेती दिखी कहीं पे, ना सब्जियाँ दिखी मैंने बीजी हुई, किसानी वगैरह भी नहीं दिखी मैंने यहाँ कहीं भी। मलाना में हूँ 2-3 दिन से। बिल्कुल ही बंजर है यहाँ पर, उगने का कोई ढंग नहीं है ना यहाँ। मतलब यहाँ पे फसल भी एक ही चीज होता है। गेहूं भी होता था किसी टाइम होता था, आज के टाइम में तो गेहूं भी नहीं होता है। सारे मतलब चिड़िया ही खा के खत्म हो जाता है। आलू होता है यहाँ, राजमा होता है, कट्ठू होता है, दूसरे सब्जियां में होता है, लेकिन एक फसल से कुछ नहीं होता है हमारा। साल में एक ही फसल होगा, तो आपको भी पता है एक फसल से क्या होगा। मेन रोजगार हमारा एक ही है, जो टूरिज्म फील्ड है। आपने वेचिन वैली का नाम सुना होगा, वो हमारा काफी टूरिज्म के हिसाब से बहुत काफी फेमस है, लेकिन वहाँ ना बिजली है ना पानी है, तो रोड तो है ही नहीं। वो तो आपको पता है, रोड तो गांव के लिए नहीं है। उन जगहों को भी सरकार हमारा प्रमोट नहीं कर रही है। उनमें मतलब टूरिस्ट को जो भी आ रहा है, मतलब टूरिस्ट उनके लिए सही ढंग से ना आने को है ना जाने को है। और बाकी मतलब जो प्रोजेक्ट बने हुए डैम, उनमें भी हमारे कुछ एक लोग थे लगे हुए, 10-12 लोग थे, उनको भी मतलब कि दूध में जैसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो उनको भी मतलब नौकरी से निकाल दिया। और बाहर के लोगों को यहाँ जॉब मिल रही। 2 प्रोजेक्ट है बड़े बड़े है, तो 3 यहाँ पे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्टों में हमारे एक भी आदमी नहीं ये लगे हुए इस टाइम। करोड़ों अरबों कमा रही है ये दोनों प्रोजेक्ट है। हमारे को कुछ भी नहीं है रोजगार वहाँ से। ये विकास किस लिए है? हमारे यहाँ लोगों को ही नहीं मिल रहा है ना रोजगार ना, तो ये तो अपने लिए विकास कर रही है ये सरकार और मतलब प्रोजेक्ट वालों का ही फायदा है इसमें। हमारा तो 0 बेनिफिट है। बाकी यहाँ एजुकेशन के हिसाब से भी हमारे को, सरकारी जॉब के हिसाब से भी, चलो हमारे को नॉलेज भी नहीं है उतना। एजुकेशन ही हमारे को मतलब की पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में होगा शायद सबसे 0 एजुकेशन लेवल मलाना गाँव का है। अगर कोई भी रिसर्च करके चेक करो किसी का भी कोई भी लेवल, उससे अच्छा कई और निकलेंगे, सबसे लो हमारा ही होगा। हाँ, कहने को यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलाना है भाई। मतलब 12th क्लास तक देखा मैंने, मैं हैरान हो गया था देख के। मेरे को लगा भाई मलाना में 12th क्लास तक चलो स्कूल है, मैं खुश हो गया था। लेकिन अभी भाई ने बताया कि वहाँ पे भाई वो स्कूल होना ना होना बराबर है, क्योंकि वहाँ ना टीचर्स का कोई सिस्टम है, ना कोई पढ़ाई का सिस्टम है, ना कोई बच्चों को पूछने वाला है। तो जब बेसिक से ही बच्चों की एजुकेशन में ही इतना बड़ा फॉल्ट हो, तो फिर उनका भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हो। कोई भी भविष्य नहीं होगा उनका। यहाँ डैम तो यहाँ पर 2 डैम है, एक छोटा सा भी 3 है, और मेन डैम है यहाँ पर 2 है, जिसका बेनिफिट गांव वालों को बिल्कुल ही ना के बराबर है। वो खुद का ही फायदा कर रही है और खुद ही पैसे कमा के जा रही है, वो कहीं और लगा रही पैसा। यहाँ गांव में बिल्कुल पैसा लगा रही हो, बिल्कुल 0 यूज है इसका। यहाँ पर हम बिजली का पैसा भी हम खुद ही देते हैं। यहाँ पर बिजली फ्री नहीं है हमारा, रोड भी नहीं है, ना पानी, कुछ भी नहीं है डैम की तरफ से हमारे लिए। इनफैक्ट यहाँ तक जो बिजली की लाइंस बिछाई है वो इतनी वीक है दोस्तों, हल्की सी भी बारिश हो तो इनको कनेक्शन टूट जाता है, पोल गिर जाते हैं। फिर से उन पोल्स को बनाने में 1-1.5 महीने बीत जाते हैं। बिना लाइट के, बिना बिजली के जीना पड़ता है इनको उस टाइम तक। फिर भी वो आता है, फिर काम टेम्परेरी होता है सरकार का। रोड्स का काम भी ये बीच में टेम्परेरी पास कर देते हैं, मतलब गाड़ी निकालने के लिए, उसके बाद रोड फिर से गिर जाता है बरसात में। रोड बना देते और दूसरा दिन निकल जाता है बाढ़ से।
पिछली बार जो बाढ़ आया था उस टाइम मौलाना डैम 2 ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ दान किया था, जबकि यहाँ गांव में उन्होंने 1 रुपये दान नहीं किया है। पूरे हिमाचल में फ्लड से इतना ज्यादा नुकसान हुआ, जिन जिन के भी घर गए हैं उनको सरकार ने कुछ ना कुछ दिया, हल्की फुल्की राहत तो दी ही है। लेकिन यहाँ पे एक भाई कौन है वो जिनके इन भाई के देखो कितने घर गए भाई आपके? 2 पिताजी के 1 मेरे में। हाँ, 2 पिताजी जी, के, इनको एक इनके सरकार की तरफ से कोई भी राशि तो नहीं मतलब दी गई 3 है। घर, और वो घर मतलब इनके पुश्तैनी घर थे, मतलब पुराने घर थे, वो बह गए फ्लड में। फिर घर के ऊपर इनके छत नहीं रही, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं था, सरकार से कोई नहीं आया, ना इनको किसी तरह की कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है ना। नहीं, अभी कुछ नहीं। सरकार की तरफ से ना कंपनी वाले कुछ। और भी ऐसे घर यहाँ जिनको अभी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और सरकार भी अनदेखा कर रही है। अभी पूरे नुकसान से के कम बारे में 100 नहीं पता ना, बीघा यानी जमीन कितना हुआ दस है, चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन कोई सर्वे करने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। भाई मलाना के लोगों को बस इतना कहना है सरकार से कि अगर आप लोग नहीं कर सकते इनके लिए कुछ, तो वोट मांगने भी मत आया करो। जी, सिंपल सी बात है, वोट मांगने में मत आया करो। जी तो ये वैसे भी खुद के दम पे ही रहे हैं, कर तो सब कुछ खुद के ही दम पे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा फायदा क्यों करेगी ये? ऊपर से पंचायत यहाँ पे मतलब कि ना के बराबर है। यहाँ की जो पंचायत ना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जरूर नहीं कि जो यहाँ हम है, आप गांव में किसी से भी पूछो यहाँ के पंचायत ने क्या काम किया है, आपको मतलब पता चलेगा। मतलब कोई भी जाओ किसी को भी पूछो, मतलब पंचायत यहाँ 0 लेवल। हमारे नजर में तो 5 रुपए का काम भी नहीं हुआ ढंग से। एक होता है ना भाई, दिखता है, आपने भी पूरा गांव 2-3 दिन में मुआयना किया होगा, जहाँ भी गए होंगे, रास्ते ढंग से दिखे आपको, कीचड़ कीचड़ दिखा ना, जहाँ मर्जी जाओ तो कीचड़ कीचड़। और भी ऐसा जो पंचायत में जो भी आते हैं फंड, उनको कहीं लगा ही नहीं रहा है, वो लगा ही नहीं पा रहे, वो पंचायत खत्म ही है सिस्टम यहाँ पे, पंचायत का भी 0 लेवल। बीते दिन कुछ यहाँ पर पुल एक टूट गया था, जिसके कारण यहाँ पूरा गांव का रास्ता बंद हो गया था। इसके पीछे सरकार ने कोई भी मदद नहीं किया, पूरा गांव उठकर गया और हमने 4-5 दिन में वो पुल तैयार किया। और उस पुल को आपने फिर खुद ही बनाया ना? खुद ही बनाया गाँव वालों खुद से लकड़ियाँ लाई, खुद से सब कुछ। 5 दिन पूरा गाँव वालों ने तोड़ के खुद ही पुल बनाया। तक। और दोस्तों ये लोग आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंचे, और ये जो नेता है शायद इन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और ये समझे इस बात को कि इनकी हेल्प करना कितना जरूरी है। क्योंकि मलाना गांव कोई छोटा गांव या कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं। अगर रोड यहाँ अच्छे होते, इनके पास एक सोर्स होता आमदनी का, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है ये पूरी तरह। 2 साल से टूरिज्म भी ठप पड़ा हुआ है रोड के वजह से, रोड नहीं बना रही है। और फिर लोग उठाते हैं सवाल कि मलाना के लोग क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं। आप ये बताओ, मेरे को जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, ये कुछ बढ़िया सा सोचते हैं अपने लिए सोर्स कमाने का, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाजी क्या होता है मलाना गांव में, जैसे कि देखो जो मरीज का जो प्रॉब्लम है ना, उस वो तो मतलब उसके लिए मतलब एक हॉस्पिटल अगर सरकार दे तो हाँ, डिस्पेंसरी होना जरूरी है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नहीं है, गवर्नमेंट वो चाहिए ना जी। दवाइयाँ है भी देता भाई है। एक बात बताओ, बोला मलाना गांव में कितनी आबादी है? 2500 रखो आप, 2500 प्लस है। सरकारी छोटे से हॉस्पिटल तक अभी तक नहीं है। कम से कम यहाँ के लिए सड़क तो दे दो, ताकि ये लोग हॉस्पिटल तक यहाँ से खुद से ही जा सकें, या तो फिर हॉस्पिटल दे दो। सबसे जरूरी हेल्थ है, लेकिन इनके हेल्थ को पूछने वाला भी कोई नहीं है। 2500 की आबादी कोई कम नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे भी और वहाँ उधर वाईचीन है, पूरा सारा मिला के 24-2500 है आबादी टोटल। तो 24-2500 की आबादी में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने टाइम में हॉस्पिटल पहुंचेगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होगा, तो हो सकता है रास्ते में भी किसी की जान चली जाए। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है रास्ते में। अभी इसी साल हुआ है, एक लेडीज की डेथ हो गई, उसकी जाते जाते हॉस्पिटल में नीचे पहुंचते हुए हो गई ना, रोड की वजह से उसको धक्का लग गया, कुछ चोट चाट लग गया रास्ते में। अभी उस वजह से 2 लड़के आ रहे थे, मतलब नीचे से ना बाजार गए थे, वो रात को अंधेरा हो गया था, वो अपना लकड़ी का पुल बना हुआ था, वो अभी कच्चा पुल था ना वो। 18-19 साल के थे दोनों। 3 महीने तो अच्छा, वो जो नदी से निकाले थे बाद में। वो हाँ, मैंने वीडियो देखी थी, नदी से निकाले गए वो थे। वाला पुल तो अभी भी चला गया वो वो तो। था ऐसे टाइम तो चला पुल गया। है उस टाइम भी। एक तो यहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ जाती है, जिसके कारण नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे को, जिस कारण हमें आपने डिस्पेंसरी कौन से आना रास्ते से चाहिए। आए होंगे? आप इस रास्ते से आए कि आप बस आए? पर से ये रास्ते से आना पड़ता है हमारे को। इस रास्ते से आप अगर आज जाते हैं तो आप देख लेना किस रास्ते से हम लोगों को आना पड़ रहा है। सर्दियों में मतलब सर्दियों में यही सर्दियों में रास्ता यहाँ है 3-4 और उसका फुट हालत बर्फ पड़ आप जाता है। देख लेना, वो रास्ता बहुत ही डेंजरस है। बहुत से लोग जो यूट्यूबर है ना, मेरे को बोलना है भाई उन लोगों को जो भी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स हैं, वो यहाँ आते हैं और कुछ उलट फुलट चीजें दिखा देते हैं, और इनके कल्चर के बारे में कुछ ऐसा बता देते हैं, कुछ अजीबोगरीब बता देते हैं। लेकिन जो चीज बतानी चाहिए जिससे इनकी हेल्प होगी,
वो कोई नहीं बताता है। और इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, इन्होंने खुद मेरे को अप्रोच किया था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, हम शेयर करना चाहते हैं आपके ब्लॉग के थ्रू। तो इन लोगों का ट्रस्ट भी है मतलब मेरे ऊपर, और मैं इस ट्रस्ट को नहीं ब्रेक कर सकता हूँ। मैं पूरी हेल्प करूँगा आप लोगों की, जितना मेरे से हो सकता है, जितने लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन गाइज मलाना गाँव को इस तरह से मत देखो जिस तरह से आप लोग देखते हो, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे बोलते हैं ना कि इनको छू नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बाहर से हूँ, यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं इनके कल्चर की जिनकी हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल्चर सबका अपना होता है और कल्चर की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो चीज़ें इनके कल्चर में है वो ये प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है। तो उसी चीज़ को कवर ना करके इनकी प्रॉब्लम्स को भी कवर करो अपनी वीडियोस में। सिर्फ मेरे अकेले से करने से बेटर है कि सब लोग ऐसा करें, इससे ज़्यादा हेल्प होगी इनकी। तो और कुछ बचा है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कचरा मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप लोग गाँव की? कचरा मैनेजमेंट यही है। कचरा के बारे में बात ऐसा है कि यहाँ पे जो फाइन रखते हैं कचरा फेंकने का, वो लेता है कोई और लेता है कमेटी, जिसके पास जिम्मेदारी है वो किसी और के पास है। मतलब वो उनमें भी तालमेल नहीं, इसलिए कचरा बढ़ रहा है यहाँ पे। बाहर से कई लोग आ रहे हैं, गांव बड़ा है, यहाँ पे मतलब लेबर काफी ज्यादा है। फेंके तो फेंके का, न पंचायत न सरकार कोई डंपिंग पॉइंट देते कि कचरा उठा के यहाँ फेंको। कोई एक ऐसा प्रॉपर जगह नहीं है। कचरा या तो जलाते हैं या तो फिर ऐसे ही फेंकना पड़ता है जहाँ मर्जी वहाँ। इसी साल की बात है जो आपने इस एरिया में जो कचरे देखे ना, इसी साल की ये कचरा है। इससे पहले आपने जो गाँव से अरे आते हुए देखा, उससे अरे बिल्कुल साफ सुथरा हुआ करता था, कोई 10 साल पहले की बात है। आज हम यहाँ से आते हैं तो नाक बंद करके चलना पड़ रहा है। बीमारियों का खजाना है ये हमारे लिए। हमारे अनपढ़ लोगों को ये नहीं पता है कि कचरा को सही जगह में रखना चाहिए। सूखा कचरा अलग, चलो सूखा कचरा को तो जला भी सकते हैं, अब गीला कचरा को क्या करें? और ये मतलब कोई शीशे की बोतलें देखो, उसको कहाँ रखे हम लोग? घर में तो रख नहीं सकते। सरकार से हमें यही मांग है कि सरकार हो चाहे पंचायत हो चाहे गाँव कमेटी हो, कि गलती तो है हमारे ही, लोग अनपढ़, वो तो गलती तो हमारे ही ऊपर ही है। हम तो चलो अभी नौजवान है, हम तो बाहर अभी ढंग से निकले भी नहीं। हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग है हमारे, वो अनपढ़ होने के कारण मतलब वो सोचते हैं कि कचरा को नदी में फेंको तो ठीक है। हमारा एक ही मात्र सहारा, फिर नदी में फेंको तो फिर कचरा आपको पता है तभी गायब होगा, बाकी गायब होने का कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन हम सरकार और पंचायत से यही मांग करते हैं कि कचरा को एक सही जगह मतलब फेंकने को जगह बने, डंपिंग पॉइंट बने। उसको मतलब जो जैसे भी रिसाइकल होते हैं, जैसे कि शहरों में होता है कि कचरा के लिए निपटान के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए था हमें। ये जितनी भी 2400-2500 लोगों की आबादी है ना यहाँ पे बसी हुई, ये सिर्फ एक वोट बैंक है सरकार का। अगर सरकार और प्रशासन अगर मलाना की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालती है, आगे आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। यहाँ की जो भी युवा जनता है, जो युवा जनरेशन है, युवा यहाँ का युवा यही है, कोई जो 30 साल से नीचे है तो इलेक्शन का बहिष्कार ही करेगा। हमारे और कोई रास्ता ही नहीं है, इलेक्शन का बहिष्कार ही करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। और ये लाइन कोई आदमी तभी इस्तेमाल करता है जब वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया हो किसी चीज से। इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, सुनते हैं यहाँ से निकाल देती है सरकार। लेकिन हम इनकी हेल्प करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी वीडियो शेयर करेंगे और इनकी बात पहुंचाएंगे। द एंड ऑफ द डे दोस्तों, मलाना के गांव के लोगों की एक ही सोल्यूशन है और वो है रोड। रोड अगर निकलेगा इनका जीवन आसान होगा। इनको जो महंगाई फेस करनी पड़ रही है वो इनको फेस नहीं करनी पड़ेगी और टूरिज्म बढ़ेगा। बिजली महादेव में रोपवे में पता नहीं कितने करोड़ खर्च रही है सरकार, वहाँ के लिए पैसे हैं जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो रोड भी है ना, बंदे रोड में जा सकते हैं भाई, उतना काफ़ी है। जहाँ जरूरत है वो तो पूरा करो ना पहले। मलाना में इतनी जरूरत है, यहाँ के रोड को 1 साल हो गया, पिछली बार 1 साल से अभी तक रोड नहीं ठीक। रोड ऐसा भी नहीं है, हमारे को सिर्फ 4x4 के लिए थोड़ा सा थ्रू हुआ था 1 महीने के लिए। रोड हमारे को ऐसा चाहिए कि लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पहुँचे, जहाँ ताकि कोई नीचे से टूरिस्ट तो लग्जरी गाड़ियों में ही आते ना। अब ये कैंपरों में थोड़ी आए बैठेंगे टूरिस्ट, उनके लिए चाहिए लग्जरी गाड़ी आना चाहिए, उस हिसाब का रोड बनना चाहिए। मैं भी जब आया ना यहाँ पे मलाना में, एक पॉइंट रोड पे ऐसा था, मेरे को लगा बस गए अब भाई। बहुत ही डेंजरस था, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ। लेकिन वो जो ड्राइवर थे वो मलाना के ही थे, उन्होंने वहाँ से किसी तरह गाड़ी भगाई ली और गाड़ी ऐसी उछल रही थी, ऐसा लग रहा था खाई में गिर जाएंगे। लेकिन इतनी मुश्किलों से अपने घर पहुँचना ही होता है, अपनी फैमिली के पास भी आना होता है इन लोगों ने, बाहर कमाने भी जाना होता है इन लोगों ने, तो कोई चारा भी नहीं है इन लोगों के पास। आज मैं जाऊँगा यहाँ से, जिस रास्ते से ये लोग सर्दियों में भी पैदल जाते हैं, तो उस रास्ते में तो वो जो रास्ता है वो कितना भयानक है, कितना खतरनाक है चलने के लिए। ये तो पहाड़ी लोग है, खैर आदत है, लेकिन बाहर से अगर आप लोग आओ फिर, हालांकि इनको भी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बाहर से अगर आप लोग आओगे तो आपका उस रोड पे सर्वाइव करना मुश्किल
हो जाएगा। सर्दियों में तो फिसलन हो जाती है, सर्दियों में तो बर्फ गिरती है, फिसला सीधा खाई से गिरेगा। टूरिस्ट भी इसी ये खराब रास्ते की वजह से, रोड की वजह से नहीं आ पा रहा है। और यहाँ से इस चढ़ाई की वजह से मतलब जो ट्रैक आप चलेंगे अभी ना, चढ़ाई को टूरिस्ट को पार करना नामुमकिन है। उसमें कोई फॉरेनर ही आ सकता है, जो ट्रैकर टाइप के लोग ही आ सकते हैं। सिर्फ वापिस हो रहे हैं रास्ते से, रास्ता देख के ही वापिस हो रहे हैं। और आप भी देखेंगे वो रास्ता, आप तब आपको मतलब रियलाइज होगा कि हर कोई ऐसे, और उस रास्ते से हमारे को पेशेंटों को उठा के ले जाना पड़ रहा है। सबसे दिक्कत वो है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है उस रास्ते में। दोस्तों फिर अगर मौलाना की तरफ ध्यान नहीं दिया सरकार या प्रशासन ने, तो हम इलेक्शन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, इलेक्शन का बहिष्कार करें। चलिए भाई, होप करते हैं वेस्ट के लिए होपफुली हो जाए ना, सबका काम हो जाए। अब वीडियो आएगी 2-3 दिन में, देखना आप, शेयर करना अपने भी सोर्सेज को, हम भी शेयर करेंगे दबा के। प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, हम गेट से जा रहे हैं। आज मंडे है और मंडे को स्कूल होता है, तो देखते हैं बच्चे हैं या नहीं। लग ही रहा है भाई, यहाँ तो किसी की आवाज तक नहीं है। तो ये है एजुकेशन सिस्टम जो मौलाना के लोगों को दिया है सरकार ने, मतलब टीचर भी ऐसे कोई पूछता ही नहीं है। मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। आप मेरे को ये बताओ, जहाँ पे मकड़ी के ऐसे जाले लगे हुए वहाँ तो ताला लगा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है कई दिनों से खुला ही नहीं है। आज वैसे स्कूल ही होगा, कोई सरकारी छुट्टी तो नहीं है ना। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है। नहीं भाई, जाले लगे हुए हैं यहाँ। जाले ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर बच्चे नहीं आए हैं। बड़े बुरे हाल है, टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड है, बोल रहे हैं कि हम 2 ही है और इतने सारे बच्चे हैं, संभाल के नहीं होते हैं बोला। और पढ़ाई का क्या है यहाँ पे सिस्टम? अटेंडेंस कितने हैं? टीचर 2 ही है। टीचर 2 ही है। 119 बच्चे पे 2 ही टीचर देख सकते हैं। एक टीचर कितने बच्चों पे, आप टीचर है ना, एक टीचर कितने बच्चों पे ध्यान दे सकता है एक टाइम पे? आप खुद बताओ ना। यही तो बात है, एक टीचर तो इसमें बिजी रहता है हमारा। हाँ। एक 2 ही टीचर है, आते नहीं है कि सिर्फ 2 ही टीचर है यहाँ पर प्रेजेंट। 2 ही टीचर है दिए हुए, सरकार नहीं। बोलो भाई, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब कितना खराब सिस्टम है हमारा यहाँ का। मौलाना इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई यहाँ। सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात की होगी। तो ये है मौलाना के लोगों का स्ट्रगल भरा जीवन। अब उनकी लास्ट होप आप लोग हैं और आपका सपोर्ट इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। मौलाना में इतने दिन रहने के मुझे रियलाइज हुआ कि मौलाना के लोगों का कम पढ़े लिखे होने की वजह से फायदा उठाया जाता है। मैं जितने दिन यहाँ रहा, दे ट्रीटेड मी वेल, और अब इनकी प्रॉब्लम्स जानने के बाद मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट। इनकी आवाज हायर अथॉरिटीज तक पहुँचे। आज का ब्लॉग इसी में डेडिकेटेड है। टैग हायर अथॉरिटीज इन दिस ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।